क्या आप कभी ऐसी अजीब बारिश की कल्पना कर सकते हैं जो परेशानी का कारण बने? जानिए कैसे चुन्नी चुड़ैल और बहादुर बच्चों ने कैंडी की रहस्यमयी बारिश से अपने गांव को बचाया। गांव के एक कोने में बच्चों का समूह खेल में मस्त था। तभी हवा में एक मीठी खुशबू तैरने लगी। बंटी ने नाक सिकोड़ी और खुशबू का स्रोत जानने के लिए आसमान की तरफ देखा। अरे, ये कैसी खुशबू है? तुम्हें भी आ रही है क्या? हाँ, ओह देखो, ये क्या गिर रहा है? सभी बच्चों ने आसमान की ओर देखा। वहां से रंग बिरंगी कैंडी और टॉफियां गिर रही थी। ये तो सच में कैंडी है। आओ सब इकट्ठा करें। बच्चे खुशी खुशी कैंडी बटोरने में जुट गए, पर जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कैंडी की मात्रा बढ़ती जा रही थी। रुको, ये तो हर जगह फैल रही है। अगर ये यूं ही गिरती रही तो हम भी चल नहीं पाएंगे। जल्द ही गांव के बाकी लोग भी परेशान होने लगे। गली, घर, पेड़, पौधे, सब जगह कैंडी और टॉफियों का ढेर लग गया। ये सब हमारी गलियों और घरों में जा रही है। ये तो बहुत परेशानी हो गई। मुझे लगता है ये किसी जादू का असर है। हमें चुन्नी आंटी के पास जाना चाहिए। वे जरूर जानेंगी कि ये क्या हो रहा है। बच्चों ने मिलकर चुन्नी चुड़ैल के पास जाने का फैसला किया और उसके झोपड़ी की तरफ चल पड़े। चुन्नी चुड़ैल बच्चों की परेशानियां देखकर हैरान हुई। क्या हुआ बच्चों? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आंटी, गांव में कैंडी की बारिश हो रही है और अब ये रुक ही नहीं रही। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई किताब खोली और कैंडी की बारिश के बारे में कुछ जानकारी ढूंढने लगी। बच्चों, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रहस्य है। शायद ये कोई शरारती जादू है। हमें इसका पता लगाने के लिए जंगल की ओर जाना होगा। बच्चे चुन्नी आंटी के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में घने पेड़, अजीब अजीब आवाजें और रहस्यमयी परछाइयां थी जिनसे बच्चे थोड़े डर रहे थे। आंटी, ये जंगल तो बहुत डरावना है। हमें कोई देख रहा है ऐसा लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर हम साथ हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। बच्चों का हौसला बढ़ा, लेकिन रहस्यमयी आवाजें उन्हें डरा रही थी। जंगल के भीतर एक बड़े पेड़ के नीचे बच्चों को एक सुंदर परी दिखाई दी जो मिठाइयों के रंग में चमक रही थी। देखो, ये कौन है? ये परी तो बहुत ही सुंदर है। बच्चों, ये मिठाई परी है। लगता है कि ये हमारे सवालों का जवाब दे सकती है। परी ने बताया कि उसने बच्चों को खुश करने के लिए कैंडी की बारिश की थी, लेकिन जादू अनियंत्रित हो गया और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। परी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। परी जी, हम आपकी मदद कर सकते हैं। बताइए हमें क्या करना होगा? अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें इस कैंडी को इकट्ठा करने का मंत्र पढ़ना होगा। ये आसान नहीं है, पर अगर तुम साहस दिखाओगे तो हम मिलकर इसे रोक सकते हैं। मिठाई परी ने बच्चों को एक खास मंत्र सिखाया जिससे कैंडी को इकट्ठा किया जा सकता था। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से बच्चों को छोटे छोटे झाड़ू दिए। बच्चों, तुम्हें इस मंत्र को पढ़ते हुए कैंडी इकट्ठा करनी है। जैसे ही हम मंत्र पढ़ेंगे, कैंडी धीरे धीरे गायब होने लगेगी। बच्चों ने साहस जुटाया और मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, कैंडी सच में गायब होने लगी। तभी एक डरावना प्राणी जो धुंध से बना था, अचानक उनके सामने आ गया। तुम लोग मेरी कैंडी की बारिश क्यों रोक रहे हो? मैंने इसे फैलाया था।
ताकि तुम सब मुझसे डर जाओ। बच्चे डर गए, पर चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से उसे रोका। ये बच्चे बहादुर हैं और तुम जैसे प्राणियों से नहीं डरने वाले। हम इस परेशानी को खत्म करेंगे। बच्चों ने चुन्नी का साथ दिया और मिलकर प्राणी का मुकाबला किया। अंततः बच्चों और चुन्नी चुड़ैल की मेहनत रंग लाई। कैंडी की बारिश रुक गई और बच्चों का साहस देखकर परी ने उन्हें धन्यवाद दिया। तुम सबने मेरी बहुत मदद की। अब मैं इस जादू को सही तरीके से संभालूंगी ताकि यह परेशानी ना बने। बच्चे खुशी से गांव लौटे और सभी ने मिलकर कैंडी को इकट्ठा कर एक सुरक्षित जगह रख दिया। आज हमने सीखा कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज का होना परेशानी का कारण बन सकता है। इस कहानी में बच्चों ने सीखा कि साहस, संयम और एकता से किसी भी मुसीबत को सुलझाया जा सकता है। सभी गांव वाले खुश थे और बच्चों की बहादुरी की प्रशंसा करते रहे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें।